नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज सिंह राशि पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा विस्तार पूर्वक होगी क्योंकि साप्ताहिक राशिफल है। कम समय में अधिक बात बतानी है, इसलिए ज़्यादा चर्चा होगी और इम्पोर्टेंट भी होगी। अलर्ट डेट के साथ होगी। कौन सा ग्रह आपके साथ होगा, कौन सा धन की बरसात करेगा, ये समझना जरूरी है। छोटी छोटी बातें, साथ ही साथ आपको किन किन तारीखों में से क्या क्या सावधानी लेनी है और मैरिज लाइफ को सुरक्षित रखना है, क्योंकि इस समय कालसर्प योग का साया या इफेक्ट या राहु केतु जो जिस प्रकार की पीड़ा सिंह राशि को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, उससे मात्र सावधानी ही एक उपाय है। कुछ लोग इस भरोसे पर रहते हैं कि पंडित जी या ज्योतिषाचार्य कोई ऐसा उपाय बताएगा, ये हम कर लें और हमें कुछ ना करना पड़े, बस एक बटन दबाएं। आजकल आपको मूर्ख बनाने के लिए बहुत लोग ऐसे हैं, बोले पान का पत्ता ले लो, उस पर शहद रख लो, इसको शंकर जी पर रख दो और गंगा जी में प्रवाहित कर दो, एक चौराहे पर इतनी लौंग रख दो, आप आईएएस की परीक्षा पास कर लेंगे। ऐसा तो लोगों को बड़ा आसान लगता है यार, पढ़ना लिखना करो बंद और बस ये लौंग और ये पान का पत्ता और शहद फला जगह रखो। तो ऐसे नहीं होता, आपको अपने एफर्ट्स करने ही होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी आराम पसंद चल गई हैं, चाहे शौचालय में हो, चाहे बाथरूम में हो, चाहे चिकित्सा हो। बहुत से बहुत मोटे लोग होते हैं तो सोचते हैं मालिश कराओ रोज तो हम पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको अपनी कैलोरी बर्न करनी है तो एक्सरसाइज करनी होगी, पसीना आना चाहिए आपके शरीर से, तब आप स्वस्थ रहेंगे। चंद्र और केतु का जो ग्रहण योग चल रहा है, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। इसीलिए इतनी सावधानी की बात बताई मैंने आपको कि आपको बहुत अलर्ट और सचेत रहना है। ये वीडियो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लिए है। आपका कोई भी लग्न हो, सिंह राशि होनी चाहिए जिनका अक्षर म अक्षर होता है। म मी मुंह में मोटा, टा से अक्षर भी, टी अक्षर टीना, टी अक्षर और टू अक्षर से बहुत कम नाम होते हैं, फिर भी टुनटुन है जैसे नाम। और मैं मुंह में मोटा, टी टू और टेकचंद, ये सारे के सारे नाम वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपका कोई भी लग्न हो, सिंह राशि होनी चाहिए। साथ ही साथ ये हेडिंग को समझिए, साप्ताहिक राशिफल। ग्रह होंगे साथ, धन की होगी बरसात। क्यों होगी? धन समृद्धि, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण और स्वर्ण रत्न आभूषण के साथ साथ नौकर चाकर, हर चीज का सुख होगा। हर चीज का सुख होते होते उस सुख को नजर ना लगे, ग्रहण ना लगे, इसलिए सावधान और सचेत होने के लिए कुछ तरीके बता रहा हूं। देखिए, पहले आप धन की बरसात की बात ही कर लेते हैं। जब आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी, जो आपकी ज्ञान और बुद्धि से आपको इस तरफ फोकस कर रहा है, आपका नाम, आपको ज्ञान और आपको एक प्रेरणा दे रहा है कि तुम इस तरफ जाओ, तुम्हें धन मिलेगा, यानी कि मार्ग अच्छा बता रहे हैं। शास्त्र कहते हैं महाजनो ये न गतः सपंथा, उस मार्ग से जाना चाहिए जहां पहले बुद्धिमान लोग गए हों। अगर आप सिंह राशि वाले वो अच्छा रास्ता अपनाते हैं तो धन की बरसात होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। यानी ये मार्ग कौन सा है? नीतिपूर्ण, बहुत सभ्य और सावधान होकर के काम करना। ये सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि चल रही है ढैया आपकी शनि की इस समय, और इस शनि की ढैया पर जब आपकी राशि का स्वामी ही शनि के साथ बैठ जाए, और ये स्थिति 1 महीना चलेगी, अभी 14 अप्रैल तक। इस वीडियो का
जो आकलन हमने किया है वो केवल कुछ दिन का है, एक सप्ताह का, और इस सप्ताह को बहुत समझदारी से निकालना है, क्योंकि इसी महीने, इसी सप्ताह तो आया है सूर्य अष्टम में। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। पिता पुत्र के बीच में बहुत सारी अनियमितताएं, कंट्राडिक्टी, विरोधाभास, अशांति, वैचारिक असमानता, विचारों में भिन्नता, और एक दूसरे को देख करके मुंह फुला लेना, नाक फूल जाती है, माथा ठनक जाता है, मेरा बाप अच्छा नहीं है, बाप बोलता है मेरा बेटा ठीक काम नहीं कर रहा है। कई सारे मतभेद, ये सूर्य और शनि, ये सारी बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि सृष्टि में जब जब अलग अलग वर्षों में अलग अलग राशियों में जब सूर्य का ट्रांजिट होता है शनि के साथ, तो हर साल होगा, तो हर साल जिस महीने सूर्य और शनि इकट्ठे होते हैं तो पिता पुत्र के बीच में वैमनस्य, ईर्ष्या भाव, कटुता पैदा होती है। लड़का ऐसे ऐसे डायलॉग बोलता है तो बाप के हृदय को चीर देता है, और बाप फिर बाप तो बाप है, बाप अपनी क्वालिटी दिखाता है। अभी कुछ ही दिन पहले पिता और पुत्र के कुछ झगड़े, पिता ने पुत्र को मारा या पिता को पुत्र ने मार दिया, कोई इस तरह के झगड़े होते हैं। बाकी किसी की कुंडली में ऐसा योग होता होगा कि भाई हत्या करेगा वो अपने पिता की, तो ऐसे विवाद ना हो। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? बेटे की भी और बाप की भी। सूर्य को जल देना, सूर्य जब कुंडली में प्रतिफल अच्छा नहीं दे रहा है, या उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं, उसकी डिग्री अच्छी नहीं है, उसकी किस राशि में बैठा है, अगर सही नहीं है तो वो खराब फल देता है। ये सारी लेक्चर सिंह राशि को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इनकी राशि का लॉर्ड अष्टम में चला गया और शनि के साथ चला गया। ये जेल यात्रा भी कराता है। भावावेश में परेशानी होकर, परेशानी के कारण जल्दबाजी में गलत काम कर बैठना, या किसी षड्यंत्र के द्वारा आपको, किसी मित्र के द्वारा या परिचित के द्वारा आपको अंदर फंसाया जाएगा, किसी षड्यंत्र के अंदर। बी केयरफुल। अब भाग्य स्थान पर शुक्र का बैठना, यही तो कराया होगी धन की बरसात, ग्रहों होंगे साथ। शुक्र जो है भाग्य स्थान में, बृहस्पति इनकम हाउस में, और इनकम हाउस में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। ये धन के कारण आपके काम नहीं रुकेंगे। ये आपको सूर्य शनि अष्टम में कलंकित करने वाले जरूर हैं, लेकिन शुभत्व प्रदान करने वाले ग्रह ये शुक्र और बृहस्पति यहाँ बैठ करके भाग्य स्थान और एकादश भाव में ये बदला नहीं ले रहे कि नहीं सूर्य और शनि तो अष्टम में बैठे, ये तो खराब पोजीशन वाला है, इसको लाभ नहीं देंगे। लाभ अपनी जगह है, सुख अपनी जगह है, और आपको अगर कोई किसी षड्यंत्र में फंसा करके कानूनी कार्रवाई के तहत आपके ऊपर आक्षेप लगाता है तो वो आपकी दुर्बलता है कि आपको पता चलने के बाद भी आप फंसे। चंद्र केतु का ग्रहण योग है, इसलिए भी ये सचेत रहना जरूरी है। मंगल, राहु और बुध ये तीन ग्रह केंद्र में है। भाग्येश केंद्र में आ गया है, राहु और बुध का साथ मिल गया, इन पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी पोजीशन में सचेत और सावधान तो रहना ही है, लेकिन बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी परेशानी, मैरिज लाइफ में उपजे हुए द्वेष या एक दूसरे के प्रति घृणित भाव, उस पर लगाम लगाने का काम है बृहस्पति का। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा बृहस्पति ग्रह कहां देखता है। अब अलर्ट डेट की बात सुनिए। उपाय मैं बता चुका हूं, सूर्य की उपासना बहुत जरूरी है जब शनि सूर्य एक राशि पर हो तो, और सूर्य का जाप, ओम सूर्याय नमः 108 बार। अब अलर्ट डेट की बात सुन लीजिए।
27, 28 और 29 मार्च ये आपके लिए खराब हैं। इन तारीखों में से सचेत और सावधान अलर्ट रहना जरूरी है। इसके अलावा अप्रैल जो प्रेडिक्ट ये जो वीडियो है ये बड़ा लिमिटेड है, लेकिन हम टू दी पॉइंट बात ना करके थोड़ा सा आगे की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि नुकसान कुछ नहीं है। आप देखिए 5, 6, 7 यह कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताया जा रहा है ताकि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें इस दौरान। 5, 6 और 7 अप्रैल ये आपके लिए अच्छी रहने वाली नहीं है। इस दौरान आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उस समय टर्निंग पॉइंट पर मंगल होगा और वह आपका भाग्येश होगा। सूर्य शनि जहां पीड़ा दे रहे थे अष्टम भाव में, वहीं मंगल की पोजीशन भी होगी, इसलिए आपको अलर्ट करने की जरूरत पड़ी है। उस समय चतुर्थ भाव में चंद्रमा आपके सुख में कमी कराएगा। सूर्य की उपासना करना आपके लिए हितकर होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।